नमस्कार साथियों, आज की बात मौत को डर की तरह नहीं, एक सम्मान की तरह समझने की है। क्योंकि जो मृत्यु को समझ लेता है वह जीवन से भागता नहीं, बल्कि पहली बार खुलकर जीता है। एक नगर में एक बहुत शांत आदमी रहता था। लोग उसे चेतन बाबा कहते थे। अजीब बात यह थी कि वो कभी मृत्यु की बुराई नहीं करता था, और कोई रोता हुआ आता तो वो कहता, जिसने जन्म लिया है उसका जानना भी जीवन का हिस्सा है, डरना नहीं, समझना। लोग सोचते थे ये आदमी इतना शांत कैसे है। एक दिन एक युवक उनके पास आया, बहुत बेचैन था। उसने पूछा, बाबा, क्या कोई ऐसा हुआ है जो सोचता हो कि वह कभी नहीं मरेगा? चेतन बाबा मुस्कुराए। उन्होंने सामने जलता हुआ दीपक देखा और बोले, हाँ, लगभग हर इंसान कभी ना कभी ऐसे ही जीता है। सीधे शब्दों में ना कहें, फिर भी भीतर कहीं मानता है कि अभी बहुत समय है। फिर उन्होंने युवक को नदी किनारे चलने को कहा। रास्ते में लोग झगड़ रहे थे, कोई धन जोड़ रहा था, कोई नाम के पीछे भाग रहा था। बाबा रुके और बोले, देखो, इनमें से कोई बुरा नहीं है, बस एक भूल है। ये सब जीवन को स्थायी मान बैठे हैं। युवक ने पूछा, तो फिर सही जीना क्या है? बाबा ने नदी की ओर इशारा किया। नदी बह रही थी, बिना डर के, बिना रुकने की जिद के। उन्होंने कहा, नदी यह नहीं कहती कि मैं हमेशा रहूँगी, फिर भी कितनी सुंदर बहती है। फूल ये नहीं कहता कि मैं कभी नहीं मुरझाऊँगा, फिर भी पूरी खुशबू देता है। सूरज भी हर शाम ढलता है, फिर भी अगली सुबह पूरे प्रकाश से लौटाता है। युवक शांत होकर सुनता रहा। बाबा बोले, समस्या मृत्यु नहीं है, समस्या यह है कि इंसान जीना भूल गया है। अगर उसे सच में याद रहे कि समय सीमित है, तो वो नफरत कम करेगा, प्रेम ज़्यादा करेगा, अहंकार कम करेगा, कृतज्ञता ज़्यादा करेगा। कुछ देर बाद युवक की आंखें नम हो गई, लेकिन वो डर से नहीं रो रहा था, जैसे भीतर कोई बोझ हल्का हो गया हो। चेतन बाबा ने उसके कंधों पर हाथ रखा और कहा, मृत्यु दुश्मन नहीं है बेटा, वह जीवन को कीमती बनाने वाली सबसे बड़ी याद है। साथियों, हमें मौत से डर कर नहीं जीना, हमें ऐसा जीना है कि जब अंतिम समय आए तो मन में ये संतोष हो, मैंने किसी का दिल नहीं तोड़ा, मैंने प्रेम किया, मैंने जीवन को महसूस किया। और शायद यही सच्ची चेतना है, मृत्यु को हराने में नहीं, उसे समझ कर भी मुस्कुराने में है। साथियों, बात अगर आपको पसंद आई हो, ये कहानी कुछ दिल के तार हिला पाई हो, तो इस वीडियो को दोस्तों आगे ज़रूर पहुंचाएं। ये हमारा दायित्व भी है और सत्य को एक समर्थन भी। बहुत बहुत धन्यवाद साथियों।